लगभग 30 साल तक विधायक और छत्तीसगढ़ के अस्तित्व में आने के बाद से ही भाजपा सरकार में मंत्री रहे श्री बृजमोहन अग्रवाल जी किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। बेहद जनप्रिय, लोकप्रिय और जनसुलभ श्री बृजमोहन जी आज हम लोगों के बीच उपस्थित हैं। आज हम उनसे ढेर सारी बात करेंगे। बृजमोहन जी नमस्कार। नमस्कार। पहला सवाल हम ये जानना चाहेंगे आपसे, आपकी इस लोकप्रियता का राज क्या है? अब ये राज तो मैं नहीं बता पाऊंगा, जो आसपास के लोग हैं, मित्र यार हैं, जानने वाले हैं, पहचानने वाले हैं, जनता है, वो बता पाएगी कि वो क्यों चाहती है और उसका प्रेम मेरे प्रति क्यों है। ये तो बाकी लोग बता पाएंगे, ये मेरा बता पाना संभव नहीं है। आपको नहीं लगता है कि आप जितनी लोकप्रियता आपने अर्जित की है, बीजेपी के किसी अन्य नेता ने इतनी लोकप्रियता अर्जित नहीं कर पाया? देखिए, मैंने अपने राजनीतिक जीवन के कुछ मूल मंत्र बनाए हैं कि हमको किसी के साथ में भी भेदभाव नहीं करना है, चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो। सबके साथ में हमको समान व्यवहार करना है। और दूसरा, जो संबंध एक बार जिसके साथ में बन गए, वो संबंध हर परिस्थितियों में निभाना है। और मैं मानता हूं कि पद और प्रतिष्ठा तो आने जाने वाली चीज़ है, परंतु जो संबंध है वो जिंदगी भर के हैं। और इसलिए मेरे स्कूल के ज़माने के मित्र, कॉलेज के ज़माने के मित्र, राजनीति में जो लोग भी साथ में आए, मैं ये मानता हूं कि कोई पिछले 30-40 सालों में ऐसे गिने चुने 1-2-4 लोग होंगे जो दूर हुए होंगे, नहीं तो आज भी सब लोग उतने ही जुड़े हुए हैं जैसे कि कभी स्कूल के ज़माने में जुड़े थे, कॉलेज के ज़माने में जुड़े थे। और आज भी हम सब मिलते हैं तो वही आत्मीयता होती है। और मुझे लगता है कि वही राजनीति में भी ताकत है जो पिछले 30 सालों से रायपुर शहर की जनता लगातार विधायक के रूप में चुन रही है। तो मुझे लगता है कि जो लोगों के साथ में संबंध और प्रेम का व्यवहार है, वही सबसे बड़ी ताकत है। और उसी के कारण 30 साल से जनता एक विधायक के रूप में दायित्व सौंप रही है। आप लंबे समय तक यहाँ पे मंत्री रहे भाजपा सरकार में, अब विपक्ष में हैं, एक लंबा अरसा बीत गया, उसके बाद विपक्ष में हैं आप। कैसा लग रहा है विपक्ष में होना, कैसा लग रहा है? देखिए, जहाँ तक सवाल है, अगर 15 साल मंत्री रहे तो उसके पहले 12 साल विपक्ष में रहे हैं। और दिग्विजय सिंह के 10 सालों को हमने विपक्ष में देखा है, योगी जी के 3 सालों को विपक्ष में देखा है। और जब विधायक नहीं थे तब भी हमने युवा मोर्चे के माध्यम से, विद्यार्थी परिषद के माध्यम से, छात्र नेता के माध्यम से बहुत लड़ाइयाँ लड़ी है, बहुत संघर्ष किया है। इसलिए विपक्ष में कोई तकलीफ नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती। हम ये मानते हैं कि जो काम करने वाला है वो चाहे विपक्ष में हो चाहे पक्ष में हो, उसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि हमने अपने 30 साल के 32 साल के कार्यकाल में 15 साल पहले विपक्ष में भी बिताए हैं और अब 15 साल पक्ष में बिताए हैं, और फिर अब 1.5 साल, पौने 2 साल हो गया विपक्ष में है। ये जो 2018 में भाजपा की हार हुई, खासतौर से छत्तीसगढ़ में हारी, तो मध्य प्रदेश में भी यही हुआ, राजस्थान में भी यही हुआ। आप पीछे मुड़ के कभी देखते हैं, मंथन करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या वजह रही कि एक ऐसी पार्टी जो लगातार चुनाव जीतती आ रही थी, अचानक बुरी तरह से हार गई? और उस वक्त में जबकि बुरी तरह से हारी, आप जैसा नेता जीत गया, विधानसभा चुनाव जीत गया, आपको क्या लगता है? देखिए, कई बार बहुत सारी चीज़ों को हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, और जो चारों तरफ हमारे लोग रहते हैं, उनका जो घेरा होता है, वो घेरा हमको घेर कर और हमेशा गुमराह करके रखता है, भुलावे में रखता है। तो मुझे लगता है इसी प्रकार की परिस्थितियां बनी कि जो ज़मीनी वास्तविकता है वो सामने नहीं आ पाई। और जो 15 साल में जो राजनीतिक घेरा बन गया था, उस घेरे ने गलत फीडिंग कर कर और वास्तविकता से दूर रखा। और उसका परिणाम हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो 3 बार बहुमत से जीत कर आई थी, उस सरकार को मुंह की खानी पड़ी और एक अल्पमत की विपक्ष में आना पड़ा। तो मुझे लगता है कई बार जब ऐसा समय आता है तो आंखें भी खोलता है कि हमारी गलतियां क्या थी, आखिर हमारे साथ में ये परिस्थितियां क्यों निर्मित हुई, ये उसी समय मालूम पड़ता है। आपको क्या लगता है, आंखें खुल गई हैं, आंखें खुली हैं भाजपा की? देखिए, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से जब कोई परिस्थितियां आती हैं तो सोचने के लिए तो मजबूर होना पड़ता है और परिस्थितियों की समीक्षा भी करनी पड़ती है। और जब समय आएगा तो निश्चित रूप से इसके ऊपर में समीक्षा होगी कि आखिर हमने 3 बार सरकार के बाद चौथी बार इतनी बुरी तरह हम क्यों हारे, इसके बारे में विचार होगा। लंबा समय बीत चुका है, 1.5 साल का, आप कह रहे हैं इस पर मंथन होगा। मंथन को क्या 1.5 साल का वक्त बीत गया, अभी तक मंथन नहीं हो पाया इस बात पे?
देखिए, केंद्रीय नेतृत्व और जो बड़े नेता हैं उन्होंने निश्चित रूप से मंथन किया होगा, और उन्होंने क्या मंथन किया तो ये वही बता सकते हैं, इसको हम नहीं बता सकते। अच्छा, एक चीज बताएं, जब कभी बीजेपी सत्ता में रही है, जनता सीधे कहती है, जब मुख्यमंत्री का नाम आता है तो कहते हैं बृजमोहन अग्रवाल जी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। जब आप विपक्ष में हैं, नेता प्रतिपक्ष की बात हुई तो हुआ कि बृजमोहन अग्रवाल जी को बनना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष बनना है तो बात होती है कि बृजमोहन अग्रवाल जी को बनना चाहिए। लगातार ये पब्लिक की डिमांड है, पार्टी के भीतर से भी बातें उठती हैं। लेकिन आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं से, चूंकि ये संदेश जनता के बीच में भी जाता है, मीडिया के बीच में, कि आपके साथ भेदभाव हुआ, कई चीजें ऐसी थी जो जिस पद के आप थे एकदम योग्य, आपको ऐन वक्त पर आपके सामने से उसे हटा लिया गया, आपको नहीं दिया गया। आपको ऐसा लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं से ऐसा हुआ? देखिए, व्यक्ति तो सब कुछ बनना चाहता है और व्यक्ति की मनसा और इच्छा भी होती है, परंतु हमारे जो राजनीतिक गुरु गोविंद सारंग जी, जिनकी फोटो रखी हुई है, वो कहते थे कि समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। इसलिए बहुत सारी चीज़ें आप उसके योग्य होते हुए भी आपकी किस्मत में नहीं होती तो आपको मिलती नहीं है, और इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब समय आएगा तो नहीं चाहते हुए भी वो चीज़ें मिलेंगी, और जब समय नहीं है, आपकी किस्मत में नहीं, तो वो नहीं मिलती। इसलिए इसको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पद जो है उससे आपकी पहचान नहीं होनी चाहिए, आपकी अपनी एक पहचान होगी तो पद का कोई महत्व नहीं है। आपको नहीं लगता है कि जो आप इसको किस्मत की बात कह करके कहीं से इसके जवाब को टालने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पार्टी में कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको रोकते हैं या फिर नहीं चाहते कि बृजमोहन अग्रवाल जैसा शख्सियत जो है आगे जाए, ऊंचाइयों पर जाए और काम करे आगे बढ़ करके? कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी की इंटरनल पॉलिटिक्स इसके लिए जिम्मेदार है? देखिए, राजनीति में पावर गेम होता है जी। और ये आज से नहीं है, ये महाभारत काल से होता है, ये रामायण काल से होता है। इसलिए राजनीति में तो ये सब चलेगा और चलता रहेगा, और उसके बाद भी अगर आप कुछ बनते हैं तो मैं ये मानता हूं कि वो समय की मांग और आपकी किस्मत है, और जिस दिन किस्मत में होगा उस दिन कोई छीन नहीं पाएगा, और नहीं होगा तो कोई दे नहीं पाएगा। इसलिए उससे परेशान होने की जरूरत नहीं। जनता का जो प्रेम है, जनता का लगाव है, और जनता ऐसा सोचती है, ये सबसे बड़ी चीज है, और इसको कोई नहीं छीन सकता। एक चीज बताएं, नंद कुमार साय आपके मित्र हैं, एक बात अभी उन्होंने हाल में बयान दिया कि भाजपा में ओजस्वी नेता की कमी रह गई है। वो कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि भाजपा का ग्राफ नीचे जा रहा है, और साथ में उन्होंने यह भी कहा कि हमें एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो पार्टी को काफी आगे ले जा सके। आपको क्या लगता है कि ये जो उनका कहना था वो कितना सच है, और अगर वो सच है तो क्या करना चाहिए पार्टी को फिलहाल? देखिए, वो उनकी एक व्यक्तिगत राय हो सकती है, और वो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने अपने मन की बात कही है, और उनके मन की बात को जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व है, जो वरिष्ठ नेतृत्व है, जिसको निर्णय करना है, वो उसके बारे में विचार करेगा। उसके बारे में वही कह बता सकता है कि उन्होंने सही कहा है कि गलत कहा है। एक चीज बृजमोहन भाई साहब, हमेशा ये देखा जा रहा है, वो आज से नहीं, जब आप सत्ता में थे तब भी और अब विपक्ष में है तो तब भी आपके हमेशा जो है दूसरी पार्टी के नेताओं से बड़े अच्छे संबंध रहे हैं। खासतौर से यहाँ पर जो अब सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस है, पहले यही विपक्ष में रही, उनके नेताओं से भी अच्छे संबंध रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि मंत्रियों के निजी कार्यक्रम होते हैं, उसमें आप जाते हैं, जबकि भाजपा का कोई नेता नहीं दिखाई देता। तो दरअसल ये जो संबंध है, इसमें आपको आसानी होती है कि इसमें किसी प्रकार की आपको नुकसान सहना पड़ता है इस तरह के संबंधों की वजह से? देखिए, मैंने शुरुआत में ही कहा कि जो संबंध है वो बड़ी चीज है। राजनीति अपनी जगह है, राजनीति में पद और प्रतिष्ठा तो आने जाने वाली चीज है, परंतु संबंध जो हमेशा के लिए हैं। आज हम पद पर हैं, कल नहीं रहेंगे, आज वो पद पर हैं, कल नहीं रहेंगे, परंतु हमारे जो संबंध है, क्योंकि हम लोग यहीं पर पले बढ़े और आगे बढ़े हैं, तो यहाँ सभी लोगों से हमारे संबंध है। मध्य प्रदेश के जमाने से आज चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे मंत्री हो, हमारे कॉलेज की राजनीति के जमाने के लोग हैं। तो मैं ये मानता हूं कि संबंध जो है वो कभी समाप्त नहीं होने चाहिए। राजनीति अपनी जगह है, संबंध अपनी जगह है। जिंदगी में संबंध ही काम आते हैं, राजनीति काम नहीं आती। जी, आपने मध्य प्रदेश की चर्चा की, और अभी दिग्विजय सिंह पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, अभी छत्तीसगढ़ आए, उन्होंने किसी की नहीं आपकी चर्चा की। आपने उसके पहले ये कहा कि राजस्थान की परिस्थितियां छत्तीसगढ़ में भी पैदा हो सकती हैं, तो उस पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि भाजपा के पास शायद बहुत पैसा हो गया है, इसलिए वो इस तरह की बात कर रहे हैं। उन्होंने आपका उदाहरण देकर के कहा। आपको क्या लगता है कि क्या वास्तव में छत्तीसगढ़ में राजस्थान जैसी परिस्थितियां हो सकती हैं क्या? देखिए, छत्तीसगढ़ में जो परिस्थितियां हैं, आज छत्तीसगढ़ में कोई नेता संतुष्ट नहीं है।
सरकार के पास में डेवलपमेंट करने के लिए पैसे नहीं हैं और आज ये स्थिति है कि स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री की इस कोरोना के संक्रमण के काल में टॉकिंग टर्म्स तक नहीं है। और ऐसी परिस्थितियों में जब पैसे नहीं हैं, आप संसदीय सचिव बना देंगे, आप लोगों को निगम आयोग मंडलों के अध्यक्ष बना देंगे और वो कुछ काम नहीं कर पाएंगे तो उससे असंतोष पैदा होगा। और इसलिए असंतोष पैदा बहुत जबरदस्त असंतोष है और उसी असंतोष के कारण राजस्थान में और मध्य प्रदेश में जो कुछ हुआ उसी के कारण छत्तीसगढ़ में उसी के दबाव में 12 मंत्री हैं, 15 संसदीय सचिव बनाने पड़े, 38 लोगों को निगम आयोग मंडलों में चेयरमैन या डायरेक्टर या डिप्टी डायरेक्टर बनाना पड़ा। तो ये जो परिस्थितियां हैं, तो ये परिस्थितियां कहीं ऐसा नहीं हो कि अगर ऐसा ही चलता रहे तो राजस्थान और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी दोहराया जाए। अच्छा, एक बात बताएं, आप हमेशा जब भी सरकार में रहे, कृषि मंत्री रहे, आपने हमेशा ग्रामीण आर्थिकी की बात कही, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात करी। भूपेश बघेल सरकार ने यहाँ पे नरवा गरवा गुरुवा बाड़ी जो आप पहले कहा करते थे वही किया। आपको ये लगता है कि नहीं लगता है कि ग्रामीण आर्थिकी को लेकर के जो प्रयोग किए जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? आप उसका स्वागत करते हैं या उसको खारिज करते हैं? देखिए, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, रोका छेका, गोवर्धन योजना, आप योजनाओं को लोकप्रिय योजनाएं ला रहे हैं, परंतु उनके लिए किसी प्रकार का कोई बजट में पैसा नहीं है, लोगों को फायदा नहीं हो रहा। रोज समाचार पत्रों में छप रहा है कि जानवर सड़क पर घूम रहे हैं। क्या हुआ रोका छेका का? जरा बताएं, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी में अभी तक आपने पिछले 1.5-2 साल में क्या किया? और आप जब गोबर को खरीदने की बात कर रहे हैं तो एक जानवर को 100 रुपए से लेकर 300 रुपए तक का चारा लगता है। आप 20 रुपए का गोबर खरीद लेंगे तो उससे जानवर कहां से पलेगा? कैसे किसान जानवर को पालेगा? पूरे देश में सबसे कम जानवर कहीं पर है तो छत्तीसगढ़ में, क्योंकि 2.5 करोड़ की पॉपुलेशन में सिर्फ 1 करोड़ जानवर है। और जब तक उनकी अर्थव्यवस्था, किसानों की, गांव की अर्थव्यवस्था ठीक सुदृढ़ नहीं होगी तब तक ये काम हो नहीं सकता। और उसके लिए खाली एक सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, रोका छेका और अब गोवर्धन योजना लेकर आ गए, तो ये योजनाएं जो हैं सफल नहीं होने वाली हैं, क्योंकि इसकी कार्य योजना नहीं है कि गोबर कहाँ पर इकट्ठा होगा, उसकी उपयोग कैसे होगा, उसकी खाद कैसे बनेगी, उसको कौन खरीदेगा, उसका जो लाभांश मिलेगा वो किसके खाते में जाएगा। उसके लिए पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, पूरी कार्य योजना चाहिए, पूरी पॉलिसी चाहिए। तो इस सरकार में खाली घोषणाएं हो रही हैं, कोई पॉलिसी नहीं है, कोई बजट नहीं है, कोई पैसा नहीं है, कोई सोच नहीं है, और खाली एक उत्सव धर्मिता, क्योंकि पैसा नहीं होने का कारण डेवलपमेंट का काम नहीं कर पा रहे। और डेवलपमेंट का काम नहीं कर पा रहे तो इस प्रकार की जो लोकप्रिय नाम है लोकलवाद चलाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, आप एक चीज बताएं हमको कि ये आपने कहा कि ग्रामीण आर्थिकी के जो प्रयोग हैं उनको इम्प्लीमेंटेशन उनका जमीन पर नहीं दिखाई दे रहा है, इस बात को तो कहा जा सकता है। अभी आपके एक साथी हैं, पूर्व मंत्री रहे अजय चंद्राकर, उन्होंने कहा कि गाय के गोबर को राज्य चिन्ह बना देना चाहिए। तो तमाम तरह के विवादित बयान भी आते रहते हैं, कभी कांग्रेस के लोग देते हैं, कभी कभी भाजपा के लोग देते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या छत्तीसगढ़ की भी राजनीति जो है वो अन्य प्रदेशों की राजनीति की तरह होती जा रही, जहां पर कुछ भी कहा जा सकता है? देखिए, कुछ भी नहीं है। आखिर किसी चीज को आप कितना महत्व दे रहे हैं, और अगर आप उसको इतना महत्व दे रहे हैं तो एक टॉन्ट है, और उस टॉन्ट को आपको समझने की जरूरत है कि आप, अब मैं आपको बताऊं कि मैं कृषि मंत्री था, 5 जिलों को हमने ऑर्गेनिक जिला घोषित किया, हमने 23 ब्लॉक को ऑर्गेनिक ब्लॉक घोषित किए। उसका क्या हुआ? ये सरकार क्यों उसके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं कर रही है? अगर जब तक हम ऑर्गेनिक खेती नहीं करवाएंगे तब तक ये गोबर का उपयोग कैसे होगा, ऑर्गेनिक खाद का उपयोग कैसे होगा? केंद्र सरकार का ऑर्गेनिक मिशन है, राज्य ने भी ऑर्गेनिक प्रकोष्ठ बनाया है, परंतु पुरानी सब चीजों को छोड़कर खाली आप अपनी नई नई योजनाओं लाएंगे और उसका कोई प्रयोजन नहीं होगा, उसका कोई बजट नहीं होगा, उसकी कोई पॉलिसी नहीं होगी, तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। अब हम आएंगे थोड़ा राष्ट्रीय राजनीति की तरफ। आप एक चीज बताएं, डॉक्टर रमन सिंह से आपकी क्या नियमित तौर पे बातचीत होती रहती है? संवाद कितना गहरा है? जब सरकार थी तब संवाद गहरे थे कि अब संवाद गहरे हैं जब विपक्ष में आप लोग हैं? मेरे संवाद सभी लोगों से अच्छे हैं, मेरा कोई टॉकिंग टर्म सबसे अच्छे हैं, पहले भी अच्छे थे, आज भी अच्छे हैं। केंद्र सरकार जो है, खासतौर से मैं केंद्र सरकार की बात ना करके भाजपा की बात कर रहा हूं, जो भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व है, छत्तीसगढ़ में जो हार हुई उसके बाद ग्रॉस रूट के जो कार्यकर्ता थे, ग्रॉस रूट के जो लोग हैं, आप जैसे जो मंत्री रह चुके हैं, जो विधायक हैं, उनके संपर्क में आया क्या? उनसे उनका हाल जाना क्या और पूछा क्या कि हार की वजह क्या रही है? आप लोगों के कांटेक्ट में आया क्या केंद्रीय नेतृत्व?
देखिए, केंद्रीय नेतृत्व लगातार संपर्क में रहता है, इसमें कोई ये बात नहीं है, और केंद्रीय नेतृत्व के अपने सूत्र भी हैं और उसके माध्यम से वो जानकारी लेते रहते हैं, क्योंकि अभी कोई सामने चुनाव नहीं है। उसके बाद में लोकसभा चुनाव आए, लोकसभा चुनाव में अच्छा रिजल्ट हुआ, जनता ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, तो जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज नहीं है। एक चीज बताएं, आप कह रहे हैं जनता भारतीय जनता पार्टी से नाराज नहीं है, क्या भाजपा में लोग एक दूसरे से नाराज हैं? मैं छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूं, क्या भाजपा में सबके मन एक दूसरे के लिए साफ हैं? देखिए, भाजपा में एक दूसरे से, क्योंकि एक दूसरे की जमीन जायदाद का कोई झगड़ा नहीं है, ये सार्वजनिक राजनीतिक का मामला है, और इसलिए नाराज होने की बात नहीं है। राजनीति में मतभेद होते रहते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, और ये स्वाभाविक है। जहाँ पावर पॉलिटिक्स होगी वहां पर खींचातानी चलेगी, ये स्वाभाविक है। श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, अब क्या सपना देखते हैं भविष्य में? आप जब देखते हैं आने वाले कल के लिए, आने वाले कल की ओर देखते हैं, तो आप क्या चाहते हैं? आपको क्या चाहिए अभी? अगर आपको कहना हो कि ईश्वर से आप क्या मांगते हैं, तो क्या मांगते हैं, बताएं हम दर्शकों को। हम ईश्वर से कि छत्तीसगढ़ में 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत विकास के काम किए। अगर छत्तीसगढ़ की पहचान पूरे देश में और पूरे विश्व में बनी, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण बनी। और पिछले 1.5-2 साल से, जब से कांग्रेस की सरकार आई है, छत्तीसगढ़ पिछड़ रहा है। आने वाले समय पर जब भी चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार बने और छत्तीसगढ़ की जनता के दुख दर्द को हम दूर कर पाएं और छत्तीसगढ़ को पूरी देश और दुनिया में एक नई पहचान दे पाएं, यही भगवान से हम प्रार्थना करेंगे। जो वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं, उनसे आपके संवाद होते हैं? कभी आप उनसे बात करते हैं और उनको बताते हैं कभी कि हमारे विचार क्या हैं, ये नीतियां हो तो ज़्यादा बेहतर हैं? एक आ चूंकि आप विपक्ष में एक विधायक भी हैं, तो क्या आपकी बात होती है उनसे? हम विधानसभा में इन बातों को बताते हैं, और जब ऐसा लगता है कि ये सरकार बहुत गलत कर रही है, तब उनको फोन पर भी इस बात को बताते हैं, और कहीं कार्यक्रमों में मुलाकात होती है तब भी हम उनको कहते हैं कि ये ठीक नहीं हो रहा है, इसको आप ठीक करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बृजमोहन अग्रवाल जी। हम लोगों के बीच थे छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेता श्री बृजमोहन अग्रवाल जी। अगले हफ्ते हम लोग फिर किसी से मिलेंगे खास मुलाकात में। नमस्कार।